आमंत्रित करूंगी हमारी विराट हिंदू सम्मेलन की अध्यक्षा हीरानंदानी स्टेट की माननीय नीलम मनचंदा मैम को मंच पर। उससे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। वो सबको पता है, हीरानंदानी में जो रहते हैं, गौरव में समोसा खाने जाते हैं, सबको पता है वो कौन है। उनके प्यारे प्यारे बच्चे सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, हर जगह आपको दिख जाएंगे। मुझे वहाँ जाती हूँ मैं तो अर्किडिया में, मुझे लगता है मेरे समय में ऐसा स्कूल क्यों नहीं था। उनके मैंने YouTube पर उनका प्रोग्राम भी देखा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैम के बारे में मैं इतना कहूँगी, ये जो दिया गया है ना वो बहुत छोटा परिचय है, एक्चुअली वो बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। नीलम मनचंदा मैम डैफोडिल प्री स्कूल की निर्देशक प्राचार्य हैं, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है। डैफोडिल प्री स्कूल पिछले 25 वर्षों से उत्कृष्टता की विरासत बनाए हुए है। नीलम जी एक कुशल शिक्षा विशारद और अभिभावक पालकत्व की सलाहकार भी है, पेरेंटिंग की कोच है। बच्चों के प्रारंभिक वर्षों को संवारना, उनके भविष्य को मजबूत नींव प्रदान करना उनका मुख्य उद्देश्य है, जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं आमंत्रित करूंगी मैम, आदरणीय माननीय नीलम मैम को मंच पर। आप सबको मेरा सादर नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपके इतने पोलाइट और हम्बल वर्ड्स मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू सो मच। इतना भव्य और सुंदर विराट हिंदू सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज़ पुट एवरी एफर्ट हियर टू मेक दिस इवनिंग सो वंडरफुल। बहुत बहुत सुंदर शाम बिताई मैंने यहाँ पर। मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए आप सबका साधुवाद। संघ के साथ मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। जब मैं 4 साल की थी तब से ये गीत गाती हूँ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जब मैं बोलती हूँ यहाँ पे हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, आज स्वयं देखा है मैंने यहाँ पे स्टेज पर हर बच्चे ने अपना बेस्ट दिया है और इतने सुंदर परफॉर्मेंसेस आज की शाम को एकदम रंगीन बनाया, इतना अच्छा बनाया। और लास्ट परफॉर्मेंस जो नुक्कड़ नाटक था, हैट्स ऑफ। उन्होंने एकदम सही बोला, ऐसे इशू को लेना और प्रेजेंट करना और उसकी आज्ञा अपने बच्चों को देना, ये बहुत बड़ी बात है। धन्य हैं इस देश के माता पिता जो हिंदू समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। हम उस संस्कृति के हैं जहाँ गाय को माँ बोला जाता है, नदियों को माँ माना जाता है, धरती को माँ बोलते हैं। हमारे शास्त्र भी माँ को पहला देवता माने हैं। मातृ देवो भव। नमन है इस देश की हर माँ को, नमन है इस देश को जहाँ माँ पूजी जाती है। यहाँ बैठी हर माँ को आज के मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमन है आप सबको। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। वैसे एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, बट आज का दिन एक्स्ट्रा स्पेशल है सबके लिए। मैं जानती हूँ कि माँ होने के नाते हमारे बहुत कर्तव्य होते हैं और उसके साथ साथ हमारे अपने सपने भी होते हैं। एक एजुकेशनिस्ट एंड पेरेंट काउंसलर होने के नाते मैं आपको ये कह सकती हूँ यहाँ खड़ी होकर कि जिम्मेदारियाँ और सपनों को जब हम बैलेंस करके चलते हैं, हम तब सिर्फ अपने सपने नहीं सफल होते हुए देखते, हम अपने जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ या ये वाले ऑप्शंस वाली नहीं होती है। अपनी जिम्मेदारियां और सपनों को बैलेंस कर कर भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। हर माँ जो ये बैलेंस कर रही है हर रोज़, उसको मेरा नमन है, क्योंकि आप सिर्फ अपने सपने नहीं जी रहे, आप नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा रहे हैं कि सपने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं,
जिम्मेदारियां उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका बैलेंस बनाए रखना ही मातृत्व है। थैंक यू। हिंदू सम्मेलन के में खड़ी होकर सब इतना ही कहूँगी, कोई भी मंदिर तब तक पूरा नहीं जब तक उसमें माँ का आशीर्वाद ना हो, और कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक उस समाज की माताओं को सम्मान न दिया जाए। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रमुख वक्ता को सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। स्वागत कीजिए एडवोकेट सरस्वती जाधव कदम जी का। सरस्वती जी ने, इनका जब मैं लिख रही थी ये पॉइंट्स, तो मुझे लगा अभी ज़िंदगी में और बहुत कुछ करना बाकी। सरस्वती जी ने कॉलेज जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया। 24 साल से फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। भारतीय स्त्री शक्ति इस संस्था की मुंबई महानगर सह सचिव की जिम्मेदारी है इन पर। संघ परिवार की महिला समन्वय की जिम्मेदारी भी है। पॉश एक्ट के तहत कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी, बैंक में एनजीओ मेंबर करके कार्यरत हैं। इन्होंने कायदा समझून घेताना एक पुस्तक लिखी है और कानून की जानकारी देने हेतु बहुत से पुस्तक और वर्तमान पत्रों में लेखन चालू है। मैम, मुझे बहुत खुशी है कि आपको आमंत्रित करने का सौभाग्य आज मुझे मिला। स्वागत है आपका।